जी, इस समय हमारी मौजूदगी जो है बेगूसराय के प्रसिद्ध कॉलेज गणेश दत्त कॉलेज यानी कि जीडी कॉलेज में इस समय हमारी उपस्थिति है और यहाँ पे देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो है NSUI छात्र संगठन जो है वो धरना दे रहे हैं। ये जो बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि जो है लगातार जो है धरना दे रहे हैं लेकिन फिर भी मांग पूरी नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, ये मामला जो है NSUI के छात्र संगठन ही खुद ही बताएंगे क्या कुछ मामला है। उनसे डायरेक्ट हम बात करेंगे क्या कुछ मामला है सर। और लगातार जो है आप प्रदर्शन भी कर रहे थे और इस समय जो है अनिश्चितकालीन धरना पर हो गए हैं, ऐसा क्या हो गया है सर? यह जो आंदोलन है पिछले 6 महीने से आंदोलन चल रहा है। 5-6 बार एक मंथ बीच कर करके जो हमको टाइम दिया जा रहा है इस कॉलेज प्राचार्य के द्वारा जो टाइम दिया जा रहा था उसके बाद ही उसके दिन ही आंदोलन हम करते आए हैं। यह आंदोलन को आज इस गति तक इस कॉलेज के प्राचार्य पहुंचा दिए हैं कि हम लोग को बेबस होकर के आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठा दिए हैं, बैठने का काम किए हैं। तो हमारी जो मांग है, मैंने पूर्व में भी हमारी मांग को मैंने आपके समक्ष रखा है, मैं प्राचार्य के समक्ष रखा हूँ, मैं विश्वविद्यालय के प्रशासन के समक्ष रखा हूँ। मेरी जो मांग है वही मांग है। 4 साल को जो इन्होंने वसूला है पैसा छात्र छात्राओं से, वह छात्र छात्राओं का पैसा वापस कर दे और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जिन छात्राओं का नाम लिस्ट में नहीं जोड़ा गया है, स्कॉलरशिप के लिस्ट में नहीं जोड़ा गया है, वह नामांकन अभिलंब जोड़ करके उनका आवेदन फिर से एक डेट आए और वो अपना आवेदन फिल कर सके ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। लाइब्रेरी में जो वॉशरूम की समस्याएं बनी पड़ी है, वह सैकड़ों छात्र छात्राएं वहाँ ऐसे हैं जो रोज़ नित्य प्रतिदिन वहाँ क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बैठ के, लेकिन उनके लिए एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो यह बहुत निंदनीय है कि 100 बच्चे जहाँ पर रहेंगे वहाँ एक शौचालय सरकारी संस्थाओं में नहीं रहेगी। यह तो खुद के भी सोचने में विचारने में यह बात खराब लगती होगी, आप लोग को भी लगती होगी, जाहिर है। तो उन छात्र छात्राओं को क्यों नहीं लगेगी? और ऐसे प्रधानाचार्य देखिए, इतना करप्ट प्रधानाचार्य हैं, इनको इतना कुर्सी का रौब और ख्वाब है कि ये जो चाहते हैं यह अनिश्चितकालीन धरना हो या फिर अदरवाइज कुछ भी हो तो इनको यह वैल्यू नहीं देते हैं। वैल्यू इसलिए नहीं देते हैं, यह कहते हैं कि ऊपर के जो हमारे आला अधिकारी हैं वह हमारे पॉकेट में है। हाँ, ऐसा कुछ कहते हैं कि ऊपर आला अधिकारी हैं जो वो हमारे पॉकेट में रहते हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं जी। ऐसा ही वो कहते हैं कि आला अधिकारी जब तक बने पड़े हुए हैं तब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ के रिटायर्ड लेखापाल जो है अकाउंटेंट जो है वह रिटायर हो चुके हैं 2021 में। उन्होंने 2 बार एक्सटेंशन लिया है। जो एक्सटेंशन लिया गया है वह 11-11 महीने का 2 बार होता है, तो 2 बार उन्होंने 11-11 महीने का लिया, लेकिन वह भी एक्सटेंशन पिछले साल दिसंबर में ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन वह अपने पद पे स्थापित हैं। इससे आप ज्ञात कर सकते हैं कि ऐसे प्रचार जो यह कहते हैं तो वह यह कहकर भी दिखा रहे हैं। जो ऐसे कहते हैं कि ऐसे हम रहेंगे तो बने पड़े हुए हैं, जो हम चाहेंगे वह करेंगे, तो आप सोच सकते हैं अगर वो लेखापाल अगर बना पड़ा हुआ है तो इस महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा बना पड़ा हुआ है। महाविद्यालय के प्राचार्य के कुर्सी के रौब ख्वाब की वजह से वह प्राचार्य लेखापाल यहाँ बना पड़ा हुआ, वह विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ बना हुआ है। अगर नहीं बना है तो वह लेखापाल आज कैंपस से दूर क्यों नहीं है? आप जानते हैं कि वह एक ऐसा प्रतिष्ठित पद है, ऐसा अर्थ व्यवस्था का वह पद है जिसकी भारी गिरावट आ सकती है अर्थव्यवस्था में। कभी भी ऐसे सरकारी संस्थाओं पर रिटायर पद पर अगर बने रहेंगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसकी जिम्मेवारी भी प्रधानाचार्य की बनती है, लेकिन वह तो यह कह ही रहे हैं कि हमारे आला अधिकारी हमारे पॉकेट में है। इनको जो है सो छात्र के हितों से कोई मतलब नहीं रह गया। अभी मैंने आपको बताया कि कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 50,000 मिलने वाली स्कॉलरशिप की जो बात है, वह स्कॉलरशिप भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के आंदोलन पर ही कॉलेज कैंपस में जमा लिया जा रहा था। सैकड़ों सैकड़ों छात्राएँ जो है वह यूनिवर्सिटी जाती थी, विश्वविद्यालय जाती थी, वहाँ जाकर भी उनका काम नहीं होता था। तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन सबसे पहले विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा, तब जाकर के यह मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो 50,000 वाला मांग है वह महाविद्यालय में जमा होना शुरू हुआ। और वह जमा शुरू होने के पश्चात विश्वविद्यालय का यह आदेश था कि अगले इस दिसंबर 31 तक वह आवेदन वहाँ पहुँचाना था। यह प्रधानाचार्य के द्वारा
डेट ख़त्म हो गया, आवेदन का डेट जो होता है चढ़ना, लिस्ट में नाम चढ़ता, वह 31 तक था, वह ख़त्म हो गया और यह प्रधानाचार्य 2 तारीख को लेके गए। तो आप सोच सकते हैं कि इनको छात्र हितों से कितना मतलब रह गया है। तो ऐसे एक सवाल है सर कि जैसे कि पहले भी आपने आंदोलन किए हैं, उसमें से कोई भी एक भी ऐसा मांग है जो कि पूरा हो गया हो? वही मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके माइक पे पेज पे आपको अभी प्रधानाचार्य से जो मेरी वार्ता हुई, वह वार्ता हुई कि ये सब इस डेट वाइज कर देंगे। तो हमको तो आप डेट विगत 6 महीने पूर्व से ही दे रहे हैं, तो अभी तक यह मामला क्यों अटका हुआ है? आज तक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इन मामलों को लेकर के क्यों झुलस रहा है और छात्र छात्राएं क्यों झुलस रही है? क्यों झुलसाया, जानबूझ के झुलसाया जा रहा है? प्रधानाचार्य चाहते हैं इस महाविद्यालय का माहौल खराब करना, तो यह महाविद्यालय का माहौल खराब करना वो चाहते हैं, छात्र छात्राओं को उस्काना चाहते हैं। अभी आप हाल में ही आपने देखा होगा एक विशेष संगठन के द्वारा जो है बहुत तोड़फोड़ की गई, लेकिन ऐसा ही कुछ हो सकता है या ऐसा प्रधानाचार्य चाहते हैं, ऐसा ही कुछ हो, ऐसा यह चाहते हैं, तभी तो उनको छात्र हितों के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, मेरी मांगों से उनको कोई मतलब नहीं है, छात्रों से उनको कोई, छात्र छात्राओं से उनको कोई मतलब नहीं है। बस उनको मतलब है तो उनके 30% कमीशन से, जो कि उनको आना चाहिए, वह पद पर बने रहें या ना रहें, उनको बस 30% कमीशन आना चाहिए। तो यही मांग है हम लोगों की। मांग जो है सो, मेरा तो परिचय राजा कुमार, कॉलेज अध्यक्ष NSU है। देखिए, ये बड़ी ही दुर्भाग्य है, बड़ी शर्म की बात है कि इतना समय हो गया है, इतना लंबे आंदोलन हो रहा है, और साथ ही साथ इतना ही नहीं बल्कि छात्र जो हैं इतना बेबस हो गया कि वो जो है अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए हैं। बताइए, छात्र हैं और वो अनिश्चितकालीन धरना बैठ रहे हैं। बता सकते हैं कितना कॉलेज का दुर्भाग्य है ये। और भी लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे, क्या कुछ मामला है, क्या लगता है कि सर जिस प्रकार से आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, क्या आगे जाके क्या रुख रहेगा आंदोलन का सर, अगर मांग को पूरा नहीं किया जाए तो? देखिए, आज जो हमारे लोग का आंदोलन चल रहा है वो 21 सूत्रीय आंदोलन है, और पूर्व में भी कई ऐसे मांग थे जो प्रधानाचार्य महोदय को दिया गया है। उन सभी विषयों पर अगर प्रधानाचार्य तत्काल अपने प्रभाव से कोई ठोस पहल करते हैं और विश्वविद्यालय के साथ समन्वय बैठाते हैं, तो हम लोग अपने निर्णय को थोड़ा सा परिवर्तन कर कर छात्र हित के मुद्दे को देखते हुए आगे कुछ सोचेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान परिवेश है उसमें हमारा जो मांग है उस पर विचार करना पड़ेगा। हमारा जो मांग है उस पर उनको सहमति जतानी पड़ेगी, तभी जाकर ये आंदोलन हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, नहीं तो हमारा ये आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। क्या परिचय है सर? निशान सिंह, NSU। क्या सर आगे क्या रणनीति कर रहे हैं आप लोग, जिस प्रकार से रुख रहा है इस अनिश्चितकालीन धरना का? और अभी जो है प्रिंसिपल से बात भी हुआ, क्या कुछ बताया गया है सर? प्रिंसिपल सर बोले और सीधा पकड़ लिए दरभंगा का लाइन। अभी तुरंत गाड़ी पर बैठ गए, चल दिए दरभंगा। वहाँ सेटिंग कर आएंगे कि ऐसे हो गया, बात खत्म है। काहे कि उनको रुपया कमाना है, बस जाएंगे, वो ठेकेदारी वाला काम करेंगे, बस हो गया। यानी कि वो एक प्रधानाध्यापक नहीं, वो ठेकेदार हैं, ऐसा आपका कहना है? दलाल हैं वो। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं। क्या परिचय है सर? पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजेश रंजन कुमार। देखिए, अब इस बीच में जो है कुछ लड़की भी है, उनसे भी बातें करेंगे, क्या कुछ मुद्दा है सर। और इस प्रकार से जो आप छात्रों के बीच बैठे हुए हैं, और क्या लगता है इससे कि इस अनिश्चितकालीन धरना है, क्योंकि रात दिन दोनों धरना बैठना पड़ेगा। एक लड़की हैं आप, महिला हैं, तो क्या आप सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? क्या अगर कुछ होनी होता है इसका जवाबदारी कौन हो सकता है? प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर जी। क्या लगता है कि आपको मांग पूरा किया जाएगा? पूरा किया जा सकता है, लेकिन ये प्रिंसिपल सर के हाथ में है, वो करना नहीं चाहते हैं। रोज़ दिन दे रहे कि हाँ इस दिन करेंगे, उस दिन करेंगे, आज लिंक देंगे, वो दे ही नहीं रहे तो होगा कैसे एडमिशन? हम लगभग 15 दिन से आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं की जा रही है। क्या नाम है सर? मेरा नाम रुकैया खातून है। देखिए, ये बात बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है कि जिस प्रकार से इन लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना को रुख अपना लिए हैं, क्या लगता है कि ये जो है अनिश्चितकालीन धरना जो है कहीं ना कहीं सफल हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगा। फिलहाल जिस प्रकार से प्रिंसिपल ने बात वार्तालाप किए हैं, और प्रिंसिपल का भी बात सुनाएंगे कि किस प्रकार से वो अपनी गोल मटोल बातों में सभी को लफ्जाए रखते हैं। बहरहाल ही देखने वाली बात होगा कि क्या इनका मांग अब पूरा किया जाएगा या फिर से लंबा समय खींचा जाएगा। बेगूसराय से इंडिया टाइम्स लिए मोहम्मद महफूज आलम।
कारण है कि जितनी भी मांगे हैं जायज़ हैं और महाविद्यालय में छात्र की संख्या बहुत अत्यधिक है, तो जितनी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से जिन चीज़ों का होना चाहिए पर्याप्त नहीं है। हम लोगों ने प्रयास ज़रूर किया है, उसके बावजूद भी जितना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। हम लोग इसमें से कुछ मांगे ऐसी हैं कि जो पहले भी छात्र संगठनों द्वारा उठाई गई हैं, हम लोग इसको गंभीरता से लिए हैं, लेकिन हमारी भी क्षमता है, हमारी भी सीमा है। लेकिन हमको लगता है कि इसमें से कोई ऐसा मांग नहीं है कि जो गलत है या जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक मांग जो है कि बेगूसराय को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय बनाया जाए, और यह मांग यहाँ के जन भावनाओं से जुड़ी हुई है। यहाँ इस मांग के लिए जन समर्थन भी है और हम लोग भी इस मांग के साथ है। हम लोग भी चाहते हैं बेगूसराय में एक विश्वविद्यालय हो जिसका नाम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हो। और कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि इतना साधन संपन्न बेगूसराय ज़िला है और यहाँ एक विश्वविद्यालय बनाने में क्यों इतनी दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए हम लोग फिर नए सिरे से पहल करेंगे, आग्रह पत्र भेजेंगे और यह निवेदन करेंगे कि इस मांग को गंभीरता से लिया जाए और इस मांग को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। अभी संगठन द्वारा आपको वार्ता हुई सर, क्या इस पर फैसला लिया गया? संगठन जो काम छूट गया था, जो मांग छूट गया था, उसके तरफ पुनः इन लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है। तो कमलेश बाबू भी बहुत सारी चीज़ों को गंभीरता से, हमने भी गंभीरता से समझने की कोशिश किया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यथाशीघ्र मांगों को पूरा किया जाए। जैसे कि मान लीजिए कुछ यहाँ पर सड़क जो है परीक्षा भवन, जो बरसात के दिनों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उसका पक्कीकरण तो हम लोगों ने सहमति दी है। असहमति नहीं, इसमें आज कौन तारीख है? 4 तारीख है, क्योंकि हम लोग के यहाँ एक फंक्शन है, 13 तारीख को स्थापना दिवस मनाते हैं और 14-15 को ऐसे 14-15-16 कुछ ऐसे परीक्षा है। तो जिस दिन परीक्षा ख़त्म होगा, क्योंकि परीक्षा तो जिस दिन ख़त्म होगा उसके दूसरे दिन से वो काम शुरू हो जाएगा। और अन्य कार्य को हम लोग ऑफिस से ही शुरू किए हैं। एक बात है नामांकन का, तो नामांकन का आप पहले भी बता चुके हैं कि बहुत कम सीटों पर या जो ना के बराबर सीट बच जाता है, उसके लिए हम लोगों को ये जिम्मे लगाया जाता है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। विश्वविद्यालय के जो DSW हैं, उनसे हम आग्रह किए थे या तो पूरा नामांकन को आप कंप्लीट कीजिए या फिर हमने को जिम्मे आप पूरे नामांकन प्रक्रिया को लगा दीजिए। इससे जो आज जो स्थिति सब उत्पन्न हुई है, ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे। धन्यवाद।